जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप्स, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं। मैं जितने पॉसिबल है हर किसी को रिप्लाई भी कर रही हूँ। एंड अभी जितने मैसेजेस आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ दोस वाज लाइक फॉर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन। कोई यूपीएससी के लिए, कोई सीए के लिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, कोई सीजीएल के लिए कर रहा है, कोई बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके परेशान है, राइट। कोई लोग काम के इंटरव्यूज़ को लेकर परेशान हैं। इंटरव्यूज़ आ रही हैं, मुझे पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और मैंने उस पे सिलेक्ट होना है, तो क्या करें? कैसे हम अपने तरीके से हम उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो मैनिफेस्टेशन पे बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ जिस पे क्लैरिटी भी हो और आपको 5 मिनट में समझा भी पाऊँ कि क्या करना है। तो अगर आपके दिमाग में यही चल रहा है, मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम और स्टडीज़ को लेकर, करियर को लेकर या फिर उसी तरीके की परेशानी, जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ। अगर आपको मैरिज मैनिफेस्ट करना है, आपको कोई प्रॉपर्टी डील करनी है, आपको बिज़नेस में असेंशन चाहिए, जो भी आपके विश हो, ठीक है? तो कैसे उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं विद द मिरेक्युलस टेक्निक ऑफ 555 टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन। 555 टेक्निक के साथ मैंने पर्सनली काम की है एंड मैजिकली काम होती है जब आपकी इंटेंशन क्लियर हो, अफर्मेशन पॉजिटिव हो एंड आपकी एनर्जीज विथ होप एंड बिलीफ बहुत ही अनशेकेबल हो और ईश्वर पे विश्वास करते हुए, खुद पे भरोसा करते हुए जब आगे आप बढ़ रहे होते हो तो यकीनन आपकी विश फुलफिल होती है। तो चलिए मैं बात करते हैं इस पे। हम बात करेंगे 555 टेक्निक के बारे में। सबसे पहले अपने गोल पे क्लैरिटी लाएं, क्या चाहिए। फॉर से कल मुझे एक मैसेज आया था कि दी 6 महीने में यूपीएससी की प्रीलिम्स आ रही है, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है, क्या करूं? सिर्फ 6 महीने हैं। मैंने बोला 6 महीने हैं, इट्स नॉट सिर्फ 6 महीने, राइट। अभी एक बच्ची की मैसेज आई कि उनकी इंटरव्यू है दिसंबर में, कैसे क्रैक करें, राइट। कुछ बच्चों की आ रही है कि बोर्ड एग्जाम्स आ गई, डेट शीट्स आउट हो गए, हमको अच्छे परसेंटेज लाना है, क्या करें, कैसे करें। तो एक तो बता दूं, मेरे पास इतने सारे तो सक्सेस स्टोरीज हैं और मेरे पास इतने समय अभी के लिए कम पड़ रहे हैं कि मैं वो पोस्ट ना कर पाऊँ, पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं करूँगी ज़रूर, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि क्या चाहिए। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यूपीएससी में कौन सी रैंक आपको चाहिए। फोर्सफुली मैं फर्स्ट आ रही हूँ, सेकेंड आ रही हूँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉप इतने पोजीशन रहेंगे उसमें कौन सी रैंक मेरे को चाहिए, जितना आप डिज़र्व करते हो। फर्स्ट के लिए एम करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपकी सबकॉन्शियस ही नहीं माने कि यार तू कहाँ से फर्स्ट लाएगी, तो नहीं ला पाओगे, तो मैनिफेस्टेशन फेल होगा। तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, यू हैव टू बी गोल ओरिएंटेड, यू हैव टू बी कॉन्शियस कि क्या चाहिए, राइट। लिख लिया गोल, मुझे यही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू की मैं बता रही हूँ, मैंने इस इंटरव्यू क्रैक कर लिया एंड आई गॉट द जॉब, ठीक है। ये आपकी गोल है। अब अफर्मेशन कैसे बनाना है? अफर्मेशन बनाना है, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंकफुल। ऐसे शुरू कीजिएगा, ठीक है। ग्रैटिट्यूड का भावना होना है, थैंकफुल का भावना होना है। जितना ज़्यादा आप थैंकफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड पे रहकर अफर्मेशन करोगे, उतना ही जल्दी वो आपके लिए मैनिफेस्ट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बोलूँ, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट द जॉब इन द फर्स्ट गो एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये बोलें। या फिर सिंपल तरीके से बोलें तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस जॉब, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। जितने शॉर्ट एंड ब्रीफ हो सकें उतने शॉर्ट एंड क्रिस्प, शॉर्ट एंड ब्रीफ वो अफर्मेशन रखिए। क्यों बोल रही हूँ? आपको इसी अफर्मेशन को 55 बार लिखना होगा, ठीक है। अब 55 बार लिखते हुए आपके हाथ दुखेंगे, आपके कमर पर पकड़ेंगे, आपको कंटिन्यूस बैठना है। ऐसे नहीं कि सुबह 10 बार लिखा, फिर दिन को 15 बार लिखा, फिर रात को 20 बार लिख रहे हो, नहीं। इफ़ यू आर राइटिंग दैट 55 अफर्मेशंस, एक ही गो में आपको वो अफर्मेशन को 55 टाइम्स लिखने होंगे, ठीक है। एंड सेम टाइम पे लिखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आज के शाम 5:55 पर आप लिख रहे हो, 5:55 के अलार्म लगा रहे हो, उस वक्त में लिखना शुरू कर रहे हो, तो कल के भी 5:55, परसों के भी 5:55, मतलब 5:55 PM या 6:16 PM, 7:17 PM, रात के 10:10 PM, 11:11 PM। आई पर्सनली बिलीव रात के समय पे जितना लिखोगे उतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। तो अफर्मेशन शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प,
मैं हमेशा पर्सनल पेड सेशंस में कहती हूँ, ऐसे बातें करें जो आप वर्ल्ड्स रिचेस्ट आदमी से बात कर रहे हो और उनके पास काफ़ी समय नहीं है आपको देने के लिए। तो ऐसे बहुत क्लियर बोलें, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट यू गिव मी दिस जॉब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस इतना ही लिख दो। और इसे 55 टाइम्स लिखोगे, 5 कंसिक्यूटिव डेज लिखोगे। एक उसमें कैटलिस्ट डाल रही हूँ, जब लिखने के लिए बैठ रहे हो तो एक ग्लास पानी अपने सामने रखें और फुसफुसा के बोल बोल के लिखें। एवरी सिंगल अफर्मेशन लिखते हुए फुसफुसा के बोल बोल के लिखें, आई एम सो ग्रेटफुल आई गॉट दिस जॉब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई गॉट दिस जॉब एज, वो पोजीशन पता है तो पोजीशन लिख दीजिएगा, ठीक है। या फिर आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट, वॉट एवर द नंबर इज, लिख दीजिए। और दिस अटेम्प्ट, दिस ईयर, क्लैरिटी के साथ ये लिख के जैसे कंप्लीट करोगे वो ग्लास पानी पी लीजिएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये मैजिकली काम करती है। एंड ऑल द बेस्ट, आपके विशेस फुलफिल हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।